चुनाव धमाका में आज हमारे पास कई धमाकेदार खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज शहीदी पार्क में प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब प्रोटेस्ट में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी तो किस तरह से दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का गुस्सा पुलिस पर उतरा, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। साथ ही होगी आज अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल की भी बात, जो आज पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने ठीक उसी जगह से स्पीच दी जहां से केजरीवाल स्पीच दिया करते थे। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा भी वही जो केजरीवाल जेल से लिखकर भेजते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के सहारे किस तरह से इमोशनल सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आज बात होगी चुनाव धमाका में बीआरएस की नेता के कविता की, जिन्हें आज कोर्ट ने 26 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी शराब घोटाले को लेकर के कविता और केजरीवाल से क्या सवाल पूछ सकती है, उसकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन पहले बात शहीद पार्क में हुए आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट की होगी और दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर दिल्ली की मंत्री आतिशी के गुस्से की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल शहीदी पार्क में प्रोटेस्ट का कार्यक्रम खत्म होने के बाद आतिशी जब आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ 12 खंबा रोड इलाके से गुजर रही थी तो एसएचओ महावीर सिंह ने उन्हें रोककर बस इतना ही पूछ लिया कि यहाँ धारा 144 लगी है, आप जा कहाँ रही हैं। इसी पर आतिशी जवाब देने की बजाय भड़क गई। आतिशी कह रही थी कि वे घर जा रही हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि 12 खंबा रोड इलाके में ना तो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और ना ही आतिशी का घर। सबसे पहले आप देख लीजिए आतिशी की झड़प का ये धमाकेदार वीडियो। चलिए आइए बैठिए, चलिए अब आइए हमारी गाड़ी, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं बैठो आप हमारी गाड़ी। अब जाना कहाँ है? मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ पे धारा 144 खा ले जाओ सर, अरे आपने रोका, गोली मारो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी देख के मुझे रोका, मैं अपने घर गोली मारो सर, अपने घर जाना है। खत्म करो ना लोग, अरे अपोजिशन को खत्म आम आदमी पार्टी कोई बात नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी के, ये हाल है। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खंबा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें, रोका आप रोक रहे हो हमें, क्यों रोका? आपका बता के जाएंगे क्या सर? आपका क्यों बताए, क्यों पूछ रहे हैं आप, क्यों पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने। किस अधिकार से आतंकवादी है? क्यों पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत, किसी को रोक लेगा इसे। आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है, 144 लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने। क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है। इतना ही पूछा आपको। हमारी गाड़ी में चलिए, चलो साथ में। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। आप चलो, आओ, चलो, थोड़ी ना ऐसे नहीं चलता है हमारी गाड़ी। एक गाड़ी है हमारी गाड़ी से। अरे मेरा मैं हूँ। अगर आपको सीन क्रिएट करना बातें लग रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। उसी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक ना करेंगे? चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। ठीक है, आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। साइड करें।
चलो आप छोड़ो। हम बच्चे ही हैं। आप रोक रहे हैं। हर चौराहे पर रोक रहे हैं आप लोग। किसी को घर ही नहीं जाने दोगे। अरे ये तो गलत बात है सर। तमाशा बना दिया। तो आपने तस्वीरें देखी और तस्वीरें देख के यकीनन आपको भी यही लग रहा होगा कि ये बेवजह का तमाशा बनाया गया, ये बेवजह का गुस्सा था। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये तस्वीरें देखकर मुझे लगता है ये किसी को भी नहीं समझ आ रहा होगा कि आतिशी का ये रिएक्शन इतना ज्यादा आया क्यों। एक नॉर्मल से सवाल था कि मैडम आप जा कहां रही हैं, और उसके एवज में इतना पूरा तांडव कर दिया। देखिए, गुस्से की एक वजह है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर जो है पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन, पुलिस के इंतजाम की वजह से बार बार यहाँ पे बैरिकेटिंग होती है, बंद होता है। शहीदी पार्क में प्रदर्शन के बाद आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, आदिल अहमद और उनके साथ में दुर्गेश पाठक, ये चारों लोग निकले थे और ये लोग बाल भवन के साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे उनको रोका गया, कारण वो रास्ता सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट को जाता है और के कविता आने वाली थी, इस लिहाज से सुरक्षा उस इलाके में बढ़ाई गई थी। फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से ये लोग पहुंचे, रंजीत सिंह फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे थे और उसके बाद वहीं पे ये सारा प्रसंग हुआ है जहां से उनको पूछा गया था कि आप कहां जा रहे हैं। तो ये गुस्सा फूटा है इसलिए कि रोका जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ये उनको ऐसा लगा। लेकिन पुलिस के सामने अपनी मजबूरी है, उनको इस पूरे इलाके को सिक्योर भी करना है। ये उनको पता है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन का कॉल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो कार्यकर्ता है वो कहीं पे भी जुट सकते हैं, मंत्री कहीं पे भी आ सकते हैं। इस लिहाज से हो सकता है पूछताछ हुई हो, लेकिन उसके बाद जो गुस्सा फूटा वो इस हिसाब से हुआ है कि कल जिस तरह से पूरी तरह से एक तरह से रोक लग गई थी, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था जब तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पे कोर्ट में मौजूद थे। बिल्कुल राउज एवेन्यू कोर्ट आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सटा हुआ इलाका है और उस पूरे इलाके में ऐसी घेराबंदी थी कि कोई नहीं पहुंच पाए। तो इस लिहाज से ये गुस्सा फूटा है, लेकिन एक मंत्री होने के नाते ये आराम से भी सुलझा जा सकता था। पुलिस वाले भी जानते होंगे कि ये दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं, इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। कहां जा रहे हैं ये अगर पूछा जाता है तो इसका समाधान हो सकता था कि मैं अपने घर जा रही हूं, ये रास्ता बंद है इसीलिए हमें घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये बातें हो सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा देख आप समझ सकते हैं कि उनके सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार सड़क पे संघर्ष करते हुए उनको दिखना है। और उसके बाद अगर मंत्री को रोका जाता है, एक गाड़ी में पार्टी के 4 प्रमुख नेता, चारों प्रमुख हैं, आदिल भी प्रवक्ता हैं, दुर्गेश पाठक भी विधायक हैं, सौरभ भारद्वाज भी मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि जैसे उनको जानबूझ के रोका जा रहा है और इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई। बिल्कुल भास्कर, और ये देखिए समझ भी आ रहा है कि आतिशी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वाले समझाइश दे रहे हैं कि मैडम इलाके में धारा 144 लगी है और आप लोगों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी और इसीलिए हम आपको रोक रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा फर्क समझ आ रहा है कि आतिशी सुनना ही नहीं चाहती हैं। मकसद सिर्फ एक ही था, पुलिस वालों को झाड़ना। आप बने रहिएगा। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आतिशी और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। तो इमोशनल अपील की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार सुनीता केजरीवाल कैमरों के सामने आई। उन्होंने उसी जगह से स्पीच दी जहां से अरविंद केजरीवाल बोला करते थे। पीछे वही शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो। सुनीता केजरीवाल करीब 3 मिनट 10 सेकंड तक बोली, वही पढ़कर सुनाया जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से लिखकर भेजा था। यानी कि चेहरा और आवाज सुनीता केजरीवाल की और शब्द अरविंद केजरीवाल की। पत्नी के जरिए देश को दिए अपने मैसेज में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अंदर रहे या बाहर देश की सेवा करते रहेंगे। इंदिरा गांधी की फेमस स्पीच का सहारा लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए है। केजरीवाल के मुताबिक उनका जन्म ही संघर्ष करने के लिए हुआ, अभी और संघर्ष करना है। ये सब कहा सुनीता केजरीवाल ने, लेकिन शब्द अरविंद केजरीवाल के थे। सुनिए एक बार। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा।
मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। तो देखिए, केजरीवाल भले ही जेल में हैं, लेकिन चुनाव इस वक्त उनके भी दिमाग में गूंज रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने जेल से ही दिल्ली की मां बहनों को ये संदेश भेजा कि उनकी सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने का जो वादा किया था उसे जरूर पूरा किया जाएगा। सुनिए ये भी। दिल्ली की मेरी मां बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। चलिए भास्कर का रुख करते हैं। भास्कर, तब से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। भास्कर, अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर, सुनीता केजरीवाल ने जिम्मेदारी निभाई, वही शब्द जो अरविंद केजरीवाल के हुआ करते थे। एक तो सियासी माइलेज लेने की कोशिश, दूसरा ये भी समझा जाए कि अब सीएम के लिए सुनीता केजरीवाल की ये तैयारी है। देखिए, पहले हम सियासी माइलेज की बात करते हैं। इस पूरी बात को जो कोई भी सुना होगा वो सीधा सीधा ये अंदाजा लगाएगा कि ये अरविंद केजरीवाल का संबोधन या उनका ये मैसेज सीधे सीधे उनके वोटरों के लिए है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि 1000 रुपये प्रति महीने का जो वादा किया था वो मिलेगा। और ये वादा कब किया गया था? चुनाव घोषणा से सिर्फ पहले दिल्ली के बजट में। तो यानी अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तब भी आपको 1000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। और वो किसको मिलेगा? जो कोई इनकम टैक्स पे नहीं करता है, जो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसी तमाम तरह की पाबंदियां उसमें लगाई जाएगी। तो यानी सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल का जो वोटर है उसको ये मैसेज दिया गया था कि हम आपके साथ में हैं और उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी बात, जहां तक सुनीता केजरीवाल की है, निश्चित रूप से ये चर्चा होने लगी है। पहले कल वो सोशल मीडिया पे आई और एक मैसेज दिया, आज वो मीडिया के सामने आई, अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ा और पार्टी में अलग अलग स्तर पे इस बात को लेकर चर्चा भी हुई है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद सुनीता केजरीवाल को दिल्ली सरकार की बागडोर दे देनी चाहिए। और इस पे हालांकि कोई फैसला अभी आखिरी रूप से नहीं हुआ है। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अभी भी यही है कि जेल से वो सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन लीगली ये पॉसिबल नहीं है, ये बार बार साफ किया जा चुका है। भास्कर, बने रहिएगा। वहीं शराब घोटाले से जुड़ी एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। 26 मार्च तक ईडी की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि के कविता का सबूतों और दूसरे आरोपियों से आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने यह भी अपनी दलील में कहा है कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। 100 करोड़ रुपए की इस रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए। ईडी का यह भी मानना है कि अगर केजरीवाल और के कविता का
आमना सामना करवाया जाएगा तो फिर कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया के मुताबिक ईडी ने उन सवालों की लिस्ट भी बना ली है जो सवाल के कविता और केजरीवाल से पूछे जाने हैं। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आप बता रहे हैं कि बकायदा ईडी ने एक लिस्ट सवालों की तैयार कर ली है। किस तरह के वो सवाल होंगे, क्या क्या सवाल होंगे जब के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा? प्रिया, देखिए, जो पूरा ये शराब घोटाला है, जो नई आबकारी नीति लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उसमें सबसे अहम किरदार जो साउथ लॉबी को हेड कर रही थी वो के कविता। उनका रिमांड आज 3 दिन बढ़ा है, पहले 7 दिन की ईडी रिमांड पर वो थी, तो वो अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो है वो 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है, और जो अरविंद केजरीवाल है वो इस शराब नीति को लागू करने वाले हैं, तो दोनों ही अभी ईडी की कस्टडी में है। और जो सवाल जवाब दोनों से अलग अलग किए गए हैं, उसके बाद दोनों का आमना सामना कराया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सवाल के कविता से पूछे गए उनमें से लगभग वैसे ही सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछे गए कि कैसे साउथ लॉबी से कांटेक्ट किया गया, कैसे साउथ लॉबी ने अरविंद केजरीवाल से कांटेक्ट किया, और क्या इनका जो बीच में मिडलमैन था वो विजय नायर था। तो सबसे पहले के कविता से सवाल यही है कि क्या उन्होंने खुद कांटेक्ट किया था अरविंद केजरीवाल को, या अरविंद केजरीवाल ने उनको कांटेक्ट किया था। जिस तरीके से सांसद जो मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी हैं, जो कि राघव मंगुटा के पिता हैं, उन्होंने जो बयान ईडी को दिए थे उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जब वो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई तो अरविंद केजरीवाल ने उनको के कविता से मिलने के लिए कहा था। तो ईडी का पहला क्वेश्चन यही है कि आप लोगों में से पहले किसने किसको कांटेक्ट किया, और जब ये पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर होगी, तो बकायदा उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, माफ कीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ईडी दफ्तर के अंदर, उनमें बकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। तो ये पूरी जो कन्वर्सेशन जब दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा, क्योंकि कन्फ्रंट कराना है, जो सवाल जो के कविता से पूछे जाएंगे वही सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे, कैसे किसने और ईडी के लिए ये बहुत अहम भी हो जाता है, इस पूरे बनी ट्रेल की जांच करनी है, तो फिर अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराना बेहद जरूरी है। इसीलिए के कविता की रिमांड 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अतुल और भास्कर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।